गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज का टॉपिक है इंटर्नशिप। आखिर जब हम इंटर्नशिप पे जाते हैं तो हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से लर्निंग करनी चाहिए, किस तरह से सीखना चाहिए। तो आज मैं इसके कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ कि हमें किस प्रकार से जो है इंटर्नशिप को परफॉर्म करना चाहिए। तो एक्चुअली होता है क्या है कि जब हम कॉलेज कर रहे होते हैं, कॉलेज के बाद में जो इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में ये जो है गोल्डन पीरियड होता है इंटर्नशिप सीखने के लिए, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है। तो आपको बहुत विशेष ध्यान देना है इस इंटर्नशिप को करने के लिए। तो इंटर्नशिप को करने के लिए कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि इंटर्नशिप सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग फेज़ है। कि जो आपकी इंटर्नशिप है, सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग फेज़ है। इट मीन्स कि अभी तक जो आपने स्टडी करी, जो थ्योरी देखी, जो प्रैक्टिकल्स किए, वो आखिर किस तरह से सिस्टम में परफॉर्म हो रहा है, किस तरह से वो प्रैक्टिकली आ रहा है। तो बहुत ध्यान से देखने आया है कि जो अब तक आपने पढ़ा है वो वास्तव में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल की थ्योरी में जो आपने पढ़ा है वो प्रैक्टिकली किस तरीके से सिस्टम से चल रहा है। तो यही टाइम होता है, आपको स्किल्ड बनाता है। यही इंटर्नशिप का जो समय होता है, जो आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, तो यही जो है आपको जो है स्किल्ड बनाता है। सही अप्रोच, ज़्यादा नॉलेज। आपकी सही अप्रोच होगी तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। जब आप किसी लैब में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले ऑब्जर्व करें, अंडरस्टैंड एंड डू। इट मीन्स कि आप किसी भी लैब में अगर जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे जो आपके सीनियर टेक्नीशियन हैं, जो वर्क कर रहे हैं, तो आखिर वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले उसको देखें, उसको ऑब्जर्व करें, उसको फिर समझें किस किस तरीके से वर्किंग चल रही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद अपने सीनियर टेक्नीशियन की गाइडेंस में, अपने सीनियर की गाइडेंस में फिर आप उस टेस्ट को खुद परफॉर्म करें। अगर कोई गलती होती है, कुछ होता है, तो सीनियर टेक्नीशियन आपके साथ में है, वो तुरंत आपको वहाँ रोक देगा, आपको समझाएगा किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो जो भी है, तो पहले अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लीजिए, उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद में फिर खुद परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए अपने सीनियर लैब टेक्नीशियन की गाइडेंस में। जब आपके सीनियर वर्किंग कर रहे होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सीधे सर से पूछ लेते हैं, सर ये क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ गलत हो जाता है। आपको एक स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पुटअप करना है, सर ईडीटी क्यों यूज़ करते हैं। आप यकीन कीजिए कि आपके सीनियर जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, आपसे इम्प्रेस होंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से बताएंगे, अपनी ओर से वो फुल कोशिश करेंगे आपको नॉलेज देने की। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका है कि आप किस तरीके से उनसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। आप अपने पास एक नोटबुक रखिए, उसमें डेली जो भी वर्क हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है उसको आप नोट कीजिए। और जो नए टेस्ट लगाए जा रहे हैं उनको भी आप नोट कीजिए। देखिए उसमें क्या होता है कि जो टेस्ट अब लगाए जा रहे हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं, वो तो सब सही है, उसको तो आप नोट करेंगे। लेकिन उस टेस्ट में, उसको टेस्ट लगाने में क्या गलतियां हो सकती हैं, टेस्ट लगाने में किस तरह की मिस्टेक हो सकती हैं, उसको ज़रूर नोट कीजिए कि उस टेस्ट को परफॉर्म करने में किन किन गलतियों की संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है। तो उस बातों पर आप विशेष ध्यान दीजिए और उसे जो है अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिए। ऑब्जर्व सीनियर्स, इट मीन्स कि आप सीनियर्स को जो है ऑब्जर्व कीजिए कि वो स्पीड कैसे मेंटेन करते हैं,
सैंपल कैसे हैंडल करते हैं, इमरजेंसी कैसे मैनेज करते हैं। कई तरीके के टास्क होते हैं, कई तरीके के टास्क होते हैं जो वो मेंटेन करते हैं, अपने काम को समय पर कंप्लीट करते हैं। आप उन्हें इसलिए प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कीजिए कि उस कम समय में आखिर किस तरह से सैंपल भी हैंडल कर ले रहे हैं, इमरजेंसी को भी हैंडल कर ले रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से बता भी दे रहे हैं। तो आखिर उनको देखिए कि वो किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से टेस्ट लगा रहे हैं, किस तरीके से सैंपल को परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात आती है कि लैब में किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। लैब डिसिप्लिन नंबर 1, ग्लव्स मास्क जरूरी। इट मीन्स कि ग्लव्स और मास्क आप हमेशा यूज करो, उन्हें अवॉइड मत करो, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी सैंपल आ रहा है वो सैंपल जो है इन्फेक्टेड है, तो इसीलिए ग्लव्स और मास्क का हमेशा यूज करो। नंबर सेकंड है लेबलिंग सही हो, यानी कि जो आप सैंपल पर लेबलिंग कर रहे हैं वो सैंपल पर लेबलिंग बिल्कुल सही हो। अगर आपने लेबलिंग गलत कर दी, सपोज राम का सीता का और सीता का लेबल आपने राम में लगा दिया, तो सैंपल बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और ये लैब की बहुत बड़ी गलती होगी। तो इसीलिए आप हमेशा लेबलिंग पर विशेष ध्यान दो। आपकी लेबलिंग जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। चाहे कितने ही पेशेंट आपके ऊपर हो, लेकिन लेबल पर आप विशेष ध्यान देंगे, लेबलिंग आप गलत नहीं करेंगे। यानी कि इस पेशेंट का लेबल आप दूसरे पेशेंट पे नहीं लगाएंगे, इस बातों का ध्यान में रखो। अदरवाइज ये हो सकता है कि पहला पेशेंट जो है डायबिटिक है, ठीक है, पहला पेशेंट डायबिटिक है, उसकी शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, और अगर लेवल चेंज हो गया और उसकी जिसकी शुगर नॉर्मल है वो उसमें चेंज हो गया, तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, और जबकि वो हाई शुगर होना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि लेवल जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है सैंपल मिक्सअप ना हो। अब अगर आपने सैंपल लिया है तो सैंपल जो है मिक्सअप ना हो। मीन्स ये हुआ कि अगर बायो का सैंपल है तो बायो में रहना चाहिए, हिमेटो का सैंपल है हिमेटो में रहना चाहिए, माइक्रो का सैंपल है तो माइक्रो में रहना चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि सैंपल आपके सीक्वेंस में होंगे जिसमें टेस्ट लगाने में आसानी होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। अदरवाइज आप एक सैंपल को ढूंढने के चक्कर में अपना टाइम आपका वेस्ट होगा और उसमें समय काफ़ी वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आपका सैंपल जो है मिक्सअप ना हो, जो सैंपल जिस सीरीज में रखा होना चाहिए उस सीरीज में सैंपल हो। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट मीन्स जब आपका टाइम वहाँ पे फ्री होता है, जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, आपको समय मिलता है, तो आप फ्री टाइम में जो है उसमें कुछ सीखने का प्रयास करें। लर्निंग टाइम होता है, आप अपने समय को जो है ऐसी बर्बाद मत ना करें। उस समय आप जो है कुछ ना कुछ जो है उसमें सीखने की कोशिश करें। सेकेंड पॉइंट है मोबाइल को अवॉइड करें। मोबाइल को अवॉइड करने का मतलब है कि ये नहीं कि आप मोबाइल ना चलाएं, मोबाइल आप चलाएं, लेकिन सपोज आपकी ये इंटर्नशिप माइक्रोबायोलॉजी में चल रही है तो आप माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित वीडियो देखें, उसमें सीखें। क्योंकि सपोज कोई टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का तो उसी टॉपिक पे जो है उसके कई वीडियो होंगे, उससे आपको अलग अलग काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कोई अगर आपको डाउट होता है तो आपके सीनियर है, आप उनसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, वो आपका डाउट जो है क्लियर करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि स्लाइड्स एंड रिपोर्ट देखें। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है, फ्री टाइम है, तो आप क्या करें, जो स्लाइड देख ली गई हैं उन स्लाइडों को देखें कि उन स्लाइड्स में किस तरह से रिपोर्टिंग की गई है। आप उसको देखें, सर्च करें, ढूंढें। फॉर एग्जांपल स्टूल है, स्टूल में अगर जियार्डिया की रिपोर्ट गई है, तो या एस्केरिस की रिपोर्ट गई है, ठीक है, या हुकवर्म की रिपोर्ट गई है, तो आप उसको सर्च करें, आप देखें कि हुकवर्म जो है किस तरीके का दिखाई देता है, एस्केरिस किस तरीके का दिखाई दे रहा है। क्योंकि थ्योरी में जो आपने देखा, जो डायग्राम देखे और प्रैक्टिकली जो आप देख रहे हैं, तो किस तरह से आपको
मूव करना है स्लाइड को, जिग-जैग तरीके से लेके जाना है, पूरी की पूरी स्लाइड आपको देखनी है, तो उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है? लेकिन अपने सीनियर के सुपरविज़न में उनसे पूछकर। उसमें ऑब्ज़र्व करें कि कहाँ क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है? और साथ में रिपोर्ट देखें कि रिपोर्ट उसमें किस तरीके से जा रही है। सपोज़ स्टूल की रिपोर्ट है, तो स्टूल की रिपोर्ट किस तरीके से जा रही है। उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, तो आपकी रिपोर्ट किस तरीके से बनी है, पल्सेस किस तरीके से दी दी जा रही हैं, आरबीसी किस तरीके से दी जा रही हैं, पर हाई पावर फील्ड है, लो पावर फील्ड है। तो इन सब चीज़ों को आप देखें कि उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या किन चीज़ों को अवॉइड किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप आगे बढ़ें और अपने टाइम को आप जो है मैनेज करें। टाइम को आप बिल्कुल बर्बाद ना करें, क्योंकि ये इंटर्नशिप का जो समय है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवआईडी को, सपोज आपका सीनियर है, आपसे कहता है कि देखो माइक्रोस्कोप में जो है एग ऑफ एस्करिस दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपने कहा मुझे आता है, तो कहेंगे ठीक है, आता है। वहीं आपको कहना चाहिए कि अच्छा सर आया है, मैं देखती हूँ सर, देखा तो है लेकिन मैं देखूंगी, ठीक है, या मैं देखता हूँ। तो इनमें बड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि मुझे आता है का मतलब है आपका माइंड सेट है और ग्रोथ खत्म। आप हमेशा एक बिगनर माइंड सेट रखो, आप हमेशा एक बिगनर माइंड सेट रखो कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। आप यकीन कीजिए, अगर आपने अपने सीनियर से कहा मुझे आता है, तो आप यकीन कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आपका सीनियर आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप आगे से देख लो। तो आपको हमेशा सीखना है, और ज़्यादा और अच्छा, पहले से बेटर। तो आप सीखिए। वर्क एरिया क्लीन रखो, मीन्स कि जो आप वर्किंग कर रहे हैं, जो आपका वर्किंग प्लेस है, तो वर्क करने से पहले भी, वर्क करते समय भी, और वर्क करने के बाद भी आप अपना वर्किंग एरिया क्लीन रखें। बीच में काम करते वक्त में अगर कोई सैंपल मिस हैंडलिंग हो जाता है, बस सैंपल गिर जाता है, ब्लड गिर जाता है, तो आप उसे क्लीन रखें, उसे क्लीन करें। निडिल, निडिल को बहुत ही केयरफुली हैंडलिंग करें, क्योंकि निडिल अगर आपने सैंपल लिया है या आप कल्चर लगा रहे हैं, तो निडिल की जो निडिल है उसको तुरंत आप कैप कर दीजिए, क्योंकि अगर वो ओपन रहती है तो आपको खुद को भी नुकसान हो सकता है, खुद के भी प्रिक हो सकती है, या अदर पर्सन के भी प्रिक हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि निडिल अगर प्रिक हो जाती है, अगर वो इन्फेक्टेड होती है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप निडिल को बहुत ही केयरफुली यूज़ करें और तुरंत उस पर कैप लगा दें। प्रो एटीट्यूड, इट मीन्स कि आप प्रो एटीट्यूड डेवलप करो, यानी कि आपको आपको अपने अंदर जो है प्रो एटीट्यूड डेवलप करना है। हमेशा रेडी रहो, हमेशा रेडी रहो, ऑलवेज ऑलवेज रेडी टू वर्क। इट मीन्स कि हमेशा आप रेडी रहो कि जो भी वर्क होता है, यस सर, आई विल डू इट। वर्क से भागो मत। अगर आप किसी वर्क से भागते हो, मीन्स उससे पीछे हटते हो, तो यकीन करिए आपको वो काम, आपके लिए वो वर्क, वो काम आपको उतना ही टफ होता चला जाएगा और आप उसे नहीं सीख पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, इट मीन्स आप अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो। सॉफ्ट टोन, अपनी आवाज़ को सॉफ्ट रखो। रेस्पेक्टफुल बिहेवियर, रेस्पेक्ट दिखाओ। क्लियर कम्युनिकेशन, और क्लियर बोलिए। एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। सिर्फ जो बताया गया है वही मत सीखो, खुद से भी सीखो। यूट्यूब से सीखें, इट मीन्स कि यूट्यूब में जो विभिन्न तरह के जो वीडियोस हैं उनको आप देखें, उनसे आप सीखें। बुक्स पढ़ें, जहाँ पर जब आपकी जो इंटर्नशिप चल रही है उस टॉपिक को बुक्स से भी रीड करें।
रिपोर्ट्स एनालाइज करें। मीन्स कि जो रिपोर्ट्स उस टाइम बन रही हैं या जो प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं उनको भी आप ध्यान से देखें कि रिपोर्ट्स किस तरह की से जा रही है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो। हर रिपोर्ट को देखकर सोचिए कि ये रिपोर्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल, और अगर ये रिपोर्ट एबनॉर्मल है तो क्यों। कंसिस्टेंसी वो चीज़ है जो आपको सफलता दिलाएगी। आप रोज़ जो है थोड़ा थोड़ा सीखिए। जब आप इंटर्नशिप कर रहे हैं रोज़ आपको कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, रोज़ आप उसको सीखिए। लास्ट में आप देखेंगे जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है तो आप में बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देगा, बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देगा। अब फाइनली आपके लिए कुछ गोल्डन टिप्स। मिस्टेक से सीखो। इट मीन्स कि मिस्टेक से डरना नहीं है आपको, बस उसे रिपीट नहीं करना है, रिपीट मत करो। सीनियर से रिलेशन अच्छा रखो। सीनियर से रिलेशन अच्छा रखो जिससे कि आप उनसे फ्रैंकली और वो आपसे फ्रैंकली बात कर सकें। हर दिन कुछ नया सीख कर जाओ। आप लैब में आए हो, इंटर्नशिप पर आए हो, तो डे बाई डे यानी हर दिन जो है आपको कुछ नया सीखना है। खुद को फ्यूचर लैब टेक्नीशियन समझकर काम करो। अब आपको जो है आपको इस तरह सीखना है कि एक दिन आप अपने सीनियर की जगह खड़े होंगे और आप इंटर्नशिप करवा रहे होंगे। आपको वर्क इस तरह से सीखना है कि फ्यूचर में आप वहाँ पर होंगे तो खुद को फ्यूचर का लैब टेक्नीशियन समझकर काम करो। फ्रेंड्स, अगर आप इन रूल्स को फॉलो अप करते हैं तो आपको इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आप अपने सीनियर से झूठ बिल्कुल ना बोलें, झूठ को अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके सीनियर हैं। झूठ को तुरंत पकड़ लेंगे जिससे आपका इंप्रेशन बैड होगा। थैंक्स।